आमदनी किया, लेकिन जब हमारी 60, 70, 65 साल की उम्र हो गई तो ये यहाँ का विधान है देश का, जब बच्चा पैदा होता है किसी के यहाँ तो जितनी उसकी हैसियत होती है सबसे सुरक्षित कमरे में अंदर उसको लटाया जाता है, जिसको हवा न लगे, धूप न लगे, ठंडी न लगे। फिर जब उसकी उम्र बढ़ती है तो उसको सबसे अच्छा कमरा दिया जाता है, उसकी बहू शादी ले जाती है। लेकिन जब उसको चाहिए सहयोग की जरूरत, जब उसका शरीर कम हो गया तो उसको जो है इतने आलीशान घर में, जिस घर को उसने मेहनत करके बनाया था, सबसे सामने के बाहर के दरवाजे पर ला करके बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि अब आपको जो है बार बार पेशाब लगती है, आपको बार बार खांसी आती है, ये ऐसे सामने दरवाजा ऐसे ठीक है, यही तो सब काम हो। यही घमंड समझिए जिसको हम आप संभाले हैं। और हम गिर गए, छटिल गए, प्यास हमको कब लगी थी, इससे कोई परहेज नहीं। लेकिन अगर कुत्ता अगर घुस गया अंदर तो हमसे पूछा जाएगा कि तुम दरवाजे पर रहते हो, तुम कुत्ता भी नहीं ताक सकते। ये हैसियत है हमारी, जिसको गुरु महाराज ने कहा कि अभी तुम बच्चे, हैसियत ये है। और इसी पर हम बिके। और हमने जो है कभी निमित्त मात्र जो है गुरु के नाम से न तो एक शब्द बोला और न तो 1 रुपया कभी खर्च किया। बड़ी मार पड़ेगी, सब लोग मार सहने के लिए तैयार हो जाइए, इसलिए कि मार तो पड़ेगी। इसलिए कि जो है हमने जो है कदर नहीं किया और पूरे सदगुरु मिल गए। और भगवान ने कहा कि आपको मैं जो है बड़े भाग जो है मानुष तन दिया, फिर बड़े भाग पाई सत्संगा, फिर जो है सत्संग जो है आपको जो है संत मिल गए। कहा कि जो है बिन सत्संग विवेक न होई, और फिर कहा कि जो है बिन हरि कृपा में नहीं। बताइए कहीं हमारे आपके सामने जो है समझना, कहीं हमारे आपके साथ जो है उस भगवान ने कहीं अन्याय किया? एक रत्ती कहीं ढूंढिया कि कहीं अन्याय मिलता हो? सारी व्यवस्था किया, धन संपत्ति दिया, बाल बच्चे दिया, शरीर निरोगी दिया और पूरा सदगुरु दे दिया, हम खुद नहीं कर रहे। ये कोई जो है हमारा हिस्सा बटाने वाला नहीं है। इसको गोस्वामी महाराज उत्तरकांड में लिखा है कि जे न करे भवसागर नर समाज अस्पाय, ते कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति। फिर कहा कि ताहि कवनो भल कहे न कोई, गुंजा गसही परस्मण खोई, आकर 4 खान 84, यो ने भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया का फेरा, काल तरुक स्वभाव गुण। ये गति होने वाली है, हो रही है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ूंगा आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये तो मेरा पूर्ण संस्कार है। और ऐसे प्रेमी जो इसलिए कि जो है गुरु मैंने बता दिया कि भाव से इस मनुष्य के ये मलिनता के जो है, जो अपना शरीर की आवश्यकता नहीं पूर्ण कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन निमित्त तो बनना है आपको। और जब तक निमित्त बन जाएंगे तो हमारे गुरु महाराज तो एक बार कहा, आप सबको याद होगा, कहा था मैं तो बाबा का बाबा रह गया, तुम तो जय गुरुदेव हो गए। आज भी कहीं जाइए, कहीं भी जाइए तो पूछिए उस गांव में तो और किसी कोई न बताए, लेकिन जय गुरुदेव वाले को हम सब बताते हैं। अभी हम लोग एक गांव यहाँ गए थे, वो यादव जी के यहाँ से जो है गांव है ना अंदर जहाँ सत्संग होता है, नहीं आपके गांव में वो जैसो पहाड़वती शुरू रोड जाते हैं शुरू में। अरे नहीं ये यही क्या नाम चमरा डोर है ना, महेश। तो उनसे 1-2 टोला पहले पूछा हमने, तो बताया कि वो उनका घर है। तो जय गुरुदेव तो सब लोग चिन्हते हैं कि वो उनका घर है, ठीक है। गांव वाले चिन्हते हैं, उनकी गति चिन्हते हैं। हम आप अगर कभी चिन्हे होते कि हम आपको कैसे रहना, कैसे कहना, और कभी विचार कीजिए। अभी हम आप विचार करें जिसमें मैं अपने हमारे अड़ोसी पड़ोसी गांव समाज के सब लोग कहते हैं कि हमारी बात छोड़ा, हम कुछ कैसे की, तो तुम जय गुरुदेव है, तुम कैसे झूठ बोल दिया? अब गिरिए तो गड्डी की सबसे कीमती नोट है हमारी, आपकी नहीं। कहते हैं कि हमारी बात तो छोड़िए, हम तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम तो जय गुरुदेव वाले हो, तुम कैसे झूठ बोलती हो? ऐसा संसार हमारे आपके साथ